थप्पड़ कम था साधना, 2-4 और लगाती तो शायद उस चुड़ैल का होश ठिकाने आ जाता। ये ड्रामा किए जा रही है। हाँ, आज जो उसने बुलबुल के साथ किया, अरे होती कौन है वो? बुलबुल को घर से निकालने वाली। ये दोबारा करेगी ना तो सर फोड़ दूंगी उसका। बड़की दादी अब शांत हो जाइए, कि तबीयत खराब हो जाएगी, सब ठीक हो जाएगा। अगर आज रात मंदिरा जी कामयाब हो गई तो कुछ पहले जैसा नहीं रहेगा, कुछ ठीक नहीं होगा, कभी नहीं होगा। हम बहुत खुश है विजय। जिस रात का, जिस पल का हमें अब तक इंतजार था, वो पल आ ही गया। I love you विजय। कुछ ठीक नहीं लग रहा। बस इतनी सी बात जान, सब ठीक हो जाएगा जान। और हम अच्छी तरीके से जानते हैं कि तुम भी नहीं चाहते कि हम तुमसे दूर हो जाएं। इस पल से दूर मत भागो जान, हमारे पास ही रहो। धीरे धीरे सब ठीक लगने लगेगा। छोड़ो मंदिरा, में सच में ठीक नहीं लग रहा। जान सुनो तो, जान हमारी बात तो। हम तुम्हें तुम्हारे गंदे मंसूबों में कभी कामयाब नहीं होने देंगे मंदिरा, और बुलबुल को कभी धोखा नहीं देंगे। ये तुमने क्या कर दिया जान? ये पल हम समझे। पार्टी में तुम्हें सबके सामने हमें किस ना करना पड़े, इसीलिए तुमने अपना होठ काट लिया। और अब यहाँ सुहागरात से भागने के लिए तुमने शराब पी, और अब ये उल्टी। कोई फायदा नहीं विजय, तुम जानते नहीं हो कि हम अपनी जिद पूरी करने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं, किसी भी हद तक। अब तुम हमारा खेल देखो। बड़की दादी, मंदिरा किसी भी हद तक जा सकती है। जो विजय की जान की कीमत मांग सकती है, शर्त रखकर इस घर में आ सकती है, कुछ भी कर सकती है। बड़की दादी, आपको उसे थप्पड़ नहीं मारना चाहिए था। डरती हूँ क्या मैं मंदिरा से? मुझे सिर्फ बुलबुल की चिंता है। देख बुलबुल, मैंने ही तुझे रुकने को कहा था। मैंने ही तुझे अपने हक के लिए लड़ने को कहा था। अब मैं ही तुझे कह रही हूं, तू चली जा यहां से। नहीं बड़की दादी, ये गलत होगा।
हम सब बुलबुल का साथ देंगे। नहीं साधना, तू नहीं जानती अपने ही घर में एक सौतन को दुल्हन बनते हुए देखने का दुख। अरे पत्नी के इस दर्द में कोई ना साथ दे सके। बुलबुल ये बर्दाश्त नहीं कर पाएगी, पल पल मरेगी। तू चली जा यहाँ से बुलबुल। नहीं बड़की दादी, पता नहीं क्यों, लेकिन हमें ऐसा लग रहा है जैसे कि विधायक जी हमसे कुछ कहना चाहते हैं, जैसे जैसे कोई मजबूरी है। अरे मोरी बावरी चिड़ैया, सच को स्वीकारना कठिन है। नहीं बड़की दादी, हमारा मन कह रहा है बड़की दादी, कोई ना कोई ऐसी बात जरूर है जो विधायक जी हम सबसे छुपा रहे हैं। कल रात के बाद मंदिरा जरूर कोई नया ड्रामा करेगी। जान, आ गए तुम नहाकर? हम तुम्हारा इंतजार कर रहे थे। गुड मॉर्निंग। क्या कर रहे हो ये पहनो। तबीयत ठीक है ना? रात को बहुत शराब पी ली थी, होठ भी कट गया था और वॉमिट भी की थी ना? 1 मिनट। अरे जान, 1 मिनट रुको। हमारी मांग में सिंदूर नहीं भरोगे? जान, कल रात हमारी सुहागरात नहीं हुई तो क्या हुआ? तो हर रात हमारी है। जान, अब नीचे जाओ और सबसे कह दो कि आज हमारी पहली रसोई है। और हाँ, सबके सामने हमारा ये किस लौटाना मत भूलना। और इस बार कोई बहाना नहीं चलेगा। तुम हमारे साथ कितना खुश हो ये सबको पता भी तो चलना चाहिए ना। स्माइल करो, स्माइल करो ना। वसु के लिए तुम्हारी हाँ में हाँ मिला रहे हैं, वरना बताते तुमको। बड़की दादी, आप ये खाना नहीं खा सकती। क्यों? दादी, क्योंकि आज हमारी पहली रसोई है और रिवाज के मुताबिक आज आपको अपनी बहू के हाथ का बना हुआ खाना ही खाना पड़ेगा। ना तुम्हारी बहू है, ना मुझे तुम्हारे साथ कोई रिवाज करना है। ठीक है, जैसी आपकी मर्जी। गायत्री दीदी, ये खाना रख दीजिए। हमने आज सबके लिए। मुझे भूख नहीं है। मेरा भी खाने का कोई मन नहीं है। मुझे भी भूख नहीं है। वसु, आओ वसु, हमारी पहली रसोई का खाना खाकर जाना। मुझे कॉलेज जाना, देर हो रही। ओफो, क्या हुआ? लेट चली जाना। देखो वसु, अब ऐसे बिहेव मत करो कि तुमने आज से पहले कोई लेक्चर मिस नहीं किया। कभी ना कभी किसी ना किसी के लिए तो किया ही होगा ना। आज हमारे लिए भी कर लो।
हाँ बसु, रिवाज के लिए खा के जाना ना 2 मिनट बाद, खा लो। खाना ले आओ मंदिर। बैठी दादी। बैठिए ना, मंदिरा के हाथ का खाना तो खाते हुए जाइए। अरे बैठी दादी, आपको याद नहीं है क्या एक दिन आप सबको खाना खिलाने के लिए बाहर ले गई थी? उस दिन मंदिरा ने आपके लिए जो मंगवाया था आपको बहुत अच्छा लगा था। आज मंदिरा ने अपने हाथ से जो बनाया है उससे भी चख लीजिए। तब मैं मंदिरा को अपनी बेटी मानकर ले गई थी, पर आज वो मेरी बहू की सौतन बनकर मेरे सर पर नाच रही है। तब और अब में बहुत फर्क है विधायक। बीच में पूरा लल्ला कहीं खो गया है। बड़की दादी, जरा सा चख लीजिए। मंदिरा ने इतनी मेहनत से खाना बनाया है, एक बार। जी, हमने ये खाना बनाया नहीं है, मंगवाया है। कल रात के बाद हम सुबह लेट उठे ना, इसीलिए हमने ऑनलाइन ऑर्डर कर दिया। लेकिन खाना बहुत टेस्टी है, खाइए ना आप लोग। बड़की दादी, हम तो आपको अपने हाथों से ही खिलाएंगे। पेड़ पहाड़ नदियों से बड़ा दानी कोई ना है, और जो गलती सुधार ले उससे बड़ा ज्ञानी कोई ना है। सुधार इस गलती को, ये बहुत गलत हो रहा है। अरे बड़की दादी, ये तो सिर्फ एक निवाला है, अब इसमें क्या गलत है? प्लीज हमें मना मत कीजिए। मुझे कहो ना बड़की दादी से कि वो हमारी बात मान जाए, खाने के लिए कहो ना। अरे मंदिरा, हमें कुछ कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बड़की दादी कभी अन्न का नादर नहीं करेंगे, है ना बड़की दादी? बड़की दादी, आप अपनी बहू को पहली रसोई का नेक नहीं देंगी? लल्ला का मन रखने के लिए कुछ तो जरूर दूंगी तुझे। अपने हाथों से खाना जो खिलाया है मुझे, पर नेक नहीं, टिप दूंगी। यही तोहरी औकात है इस घर में। हमारे यहाँ सिर्फ बहू को नेक देते हैं। बड़की दादी, कल आपने हमें थप्पड़ मारा, लेकिन आज फिर भी हमने अपने हाथों से आपको अपनी पहली रसोई खिलाई। लेकिन आज फिर से आपने सबके सामने हमारी बेइज्जती कर दी।
वैसे ये आपका ही नियम है ना बड़की दादी कि जो गलती करे वही माफी मांगे। तो ठीक है, माफी मांगिए हमसे। माफी तुझसे? 7 जन्म इंतजार कर ले, फिर सोचूंगी। अरे अरे, 7 जन्म किसने देखे है बड़की दादी? हम तो इसी जन्म की बात कर रहे हैं। हमें थप्पड़ मारना आपकी पहली गलती, नेक की जगह हमें टिप देना आपकी दूसरी गलती। और आपने ही कहा था ना कि सबसे बड़ा ज्ञानी तो वही होता है जो अपनी गलतियों को खुद सुधार ले। तो ठीक है, बनिए ज्ञानी, माफी मांगिए हमसे। विजय, हम बिल्कुल ठीक कह रहे हैं ना? अब अगर बड़की दादी इस घर की सबसे बड़ी है तो उनका कानून तो उन पर सबसे पहले लागू होना चाहिए। चलो तुम बताओ, क्या लगता है तुम्हें, बड़की दादी खुद से माफी मांगेंगी या उसके लिए भी हमें? कुछ तो शर्म करो मंदिरा, बड़ों के सामने झुकते हैं, उन्हें झुकाते नहीं। लेकिन हमने आपसे बोला बीच में बोलने को। क्यों ना बीच में बोले? बड़की दादी हमारी है, हमें पूरा हक है। साधना भाभी, हम विजय की पत्नी है। आप चाहे जो कुछ भी समझे, लेकिन इस घर पर हमारा भी तो हक है ना। देखिए, हम एक बार को अपनी बेइज्जती बर्दाश्त कर सकते हैं, लेकिन विजय अपनी नई दुल्हन की बेइज्जती बर्दाश्त नहीं कर सकता, है ना जान? गलत फहमी है तोरी। विजय मुझे गलत साबित कर ही नहीं सकता। नजरा ठीक तो कह रही है बड़की दादी। देखिए, आपने बेवजह थप्पड़ मारकर सबके सामने उसका अपमान किया। शाबाश विधायक, नसें धस गई संस्कार देते हुए। अब तू मेरी गलती निकालेगा? बड़की दादी, आप बात को समझिए। मंदिरा अब हमारी जिम्मेदारी है। आपने सबके सामने उसकी बेइज्जती की है, तो आपको सबके सामने उससे माफी मांगनी पड़ेगी। सुना बड़की दादी आपने? आपके लल्ला ने आपसे क्या कहा? मंदिरा जी, मंदिरा जी, हम आपसे माफी मांगते हैं। गलती हमारी है ना। बड़की दादी ने आपको हमारी वजह से थप्पड़ मारा। लेकिन थप्पड़ तो बड़की दादी ने मारा ना, तो माफी भी उन्हें ही मांगनी चाहिए। माफी मंगवानी है ना तुझे मुझसे? ठीक है, सॉरी, माफ कर। बहुत बड़ी गलती हो गई।